आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। दो 2022 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दल पूरी तरह चुनावी रंग में सराबोर हो चुके हैं। यूं तो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सक्रियता ने सूबे का चुनाव दिलचस्प बना दिया है। राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। ऐसे में ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि आखिर जनता क्या सोच रही है। लिहाजा हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव से पहले विधानसभावार चुनावी सर्वे। जी हाँ, जनता ने जय भारत टीवी के बैलेट पर मोहर लगाकर चुनाव से पहले अपना फैसला दे दिया है। जय भारत टीवी के चुनावी सर्वे में आज बात करेंगे राजधानी देहरादून की बेहद अहम माने जाने वाली सहसपुर विधानसभा सीट की। इस सीट पर जनता का साथ किस राजनीतिक दल को मिला और संभावित प्रत्याशियों को लेकर जनता क्या कह रही है, ये बताएंगे। लेकिन इससे पहले सहसपुर सीट का इतिहास जान लीजिए। अब तक हुए 4 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 3 बार बीजेपी जबकि 1 बार कांग्रेस को जीत मिली है। विधानसभा चुनाव 2002 के पहले चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी साधुराम ने जीत हासिल की। साधुराम को 15,588 मत मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी प्रदीम को 10,392 वोट मिले। विधानसभा चुनाव 2007 के चुनाव में सहसपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार ने जीत दर्ज की थी। राजकुमार को 21,390 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी साधुराम को 16,490 वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव 2012 के विधानसभा चुनाव में सहसपुर सीट से बीजेपी के सहदेव पुंडीर ने जीत हासिल की। उनके पक्ष में 26,064 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी आयेंद्र शर्मा को 20,574 वोट मिले। विधानसभा चुनाव 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर लगातार दूसरी बार बीजेपी के सहदेव सिंह पुंडीर ने जीत दर्ज की। उनके पक्ष में 44,055 मत पड़े, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी किशोर उपाध्याय को 25,192 मतों से संतोष करना पड़ा। जबकि तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय आयेंद्र शर्मा ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 21,888 मत अर्जित किए। अब जानिए 17 सहसपुर विधानसभा सीट में आइए आपको बताते हैं कि कितने मतदाता हैं। कुल मतदाता है 1,59,359, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,388 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या है 76,021। अब वो खबर जिसका आपको इंतजार है। जय भारत टीवी ने सहसपुर सीट का वृहद स्तर पर चुनावी सर्वे किया है। हमने सर्वे बेहद खास और अनोखे अंदाज में किया, जिसकी प्रामाणिकता दूसरे चुनावी सर्वे से कहीं ज्यादा हो जाती है। हमने चुनाव पूर्व सहसपुर विधानसभा में बैलेट पेपर के माध्यम से आम जनता की वोटिंग कराई है। लोगों ने बैलेट पेपर पर दिए राजनीतिक दलों के विकल्पों पर टिक कर उस दल के भावी विधायक का चुनाव किया है। ये वोटिंग सहसपुर के उन इलाकों में कराई गई जहां के वोटर चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। तो जय भारत टीवी का चुनावी सर्वे सहसपुर का वो विधानसभा क्षेत्र जहां इस बार ये देखना होगा कि आखिरकार कौन सा वो राजनीतिक दल है, कौन सा वो राजनीतिक चेहरा है जिसके बल पर इस बार जो है वोटिंग होने जा रही है और आखिरकार जनता किस चेहरे को चुनने जा रही है। यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और ये चुनावी सर्वे चल रहा है उन मुख्य जगहों पर जहाँ के वोटर जो है मायने रखते हैं और किसी भी राजनीतिक दल को जिताने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस दौरान सहसपुर विधानसभा को आम जनता ने वोटिंग के साथ ही आगामी चुनाव को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। हालांकि सीट पर अभी बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अधिकांश जनता आयेंद्र शर्मा के समर्थन में दिखाई दी। लोगों का कहना था कि अगर कांग्रेस आयेंद्र शर्मा को टिकट देती है तो वो आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे। सुनिए लोग आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या राय रखते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा सेटअप लग चुका है। हम दूसरे एरिया में पहुंच चुके हैं। अभी सहसपुर विधानसभा के एक और इलाके में है जिसका नाम है नाथूवाला पेलियो। तो यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि वो किस पार्टी को चुनना चाहेंगे और किस पार्टी को देखना चाहेंगे अगले साल। हम देंगे वोट कांग्रेस को। कांग्रेस ही है सारे। कांग्रेस को वोट क्यों? कांग्रेस के राज में विकास हुआ, जनता लूटी नहीं, जनता खुशहाल रही। इनके राज में घर का पैसा भी खत्म हो गया, जनता परेशान है, इसलिए हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तो
तो कांग्रेस के आने से क्या लगता है कि राज्य की स्थिति बदलेगी? काफ़ी बदल जाएगी, काफ़ी बदल जाएगी। लोग बाग बेरोजगार हो फिर लोगों को खाना दुश्वार हो रहा है। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, मजदूर परेशान है, आम जनता परेशान है। इसलिए कांग्रेस विकास भी करती है और कांग्रेस ही बढ़िया सरकार है, विकास के लिए बढ़िया रहेगी और काम धाम में बढ़िया रहेंगे, बढ़िया काम चलेंगे। सर आप बताइए। हम तो सर कांग्रेस ही हैं। आप भी कांग्रेस को ही देना? यहाँ पे सारे कांग्रेस ही हैं। आप बुढ़ी से लेके नया गाँव पेड़ियों सारे में कांग्रेस ही है। ये सारा माजरा शिमला बाईपास और डोईवाला भरवाला सारे ही कांग्रेस। ऐसा क्या है कांग्रेस पार्टी में जो आप लोगों को पसंद है? वो काम भी देती है और काम भी कराती है। आपके इलाके में कुछ हुआ? कांग्रेस के बने हुए ये रोड कांग्रेस के बने, बीजेपी ने नहीं बनाए। ये अब जब कांग्रेस ही बनाएगी जब आएगी, उससे अलावा नहीं रहा। बीजेपी के आने से कुछ उद्धार नहीं हुआ ऐसे? ऐसे ही छीन लिए सारे, तो क्या करे, काम ही बंद हो गए। सर कौन सी पार्टी को चाहते हैं? देखिए, पहले तो कांग्रेस राज कर चुकी है और भाजपा भी कर ही रही है। अब मैं चाहता हूं कि आने वाली नई पार्टी को चांस मिले, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्यकाल है उसमें थोड़ी वृद्धि हो। तो मैं चाहता हूँ, मेरे हिसाब से तो ये जो आप जनता, ये जो केजरीवाल है, एक बार इनको भी मौका मिलना चाहिए। तो ये सिगनी वाला चौक है जहाँ इस वक्त जय भारत टीवी का सर्वे चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है जनता क्या चाह रही है और जनता का मूड क्या है। इस वक्त हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस वक्त यहाँ अगर हम सहसपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस वक्त जनता क्या समझ रही है और आखिरकार कौन सा वो राजनीतिक दल है जिसको लेकर वो अपना कीमती वोट देने जा रही है। तो यहाँ चुनावी सर्वे इस वक्त चल रहा है। क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। कांग्रेस की। मतलब इस बार उत्तराखंड में आप बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। अगर खासकर सहसपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें ये तो बीजेपी ऐसा क्या नहीं कर पाई जो कांग्रेस से आप उम्मीद कर रहे हैं? कांग्रेस ने किया है, अब जो भी काम किया बीजेपी का तो अभी कोई काम नज़र आ नहीं रहा। सहसपुर सीट पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके ट्रेजिंग ग्राउंड किया है यहाँ पे, जो बीजेपी सरकार में आया है। तो इसके भी मतलब जनता के अनुरूप फैसले नहीं हुए जो जनता चाह रही है। जो जनता चाह रही वो नहीं। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं सहसपुर विधानसभा के एक और इलाके में जिसका नाम है सुद्धोवाला। आप जानते होंगे कि देहरादून को एजुकेशनल हब कहा जाता है, तो सुद्धोवाला में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं। यहाँ पर आपको हमें बहुत सारे युवा मिले खास तौर पर। तो देखते हैं ये युवा कौन सी सरकार चाहते हैं उत्तराखंड में, इन लोगों का क्या जो है राय है सरकार को लेकर और क्या ये बदलाव चाहते हैं। सर आप कौन सी सरकार चाहते हैं उत्तराखंड में? फिलहाल तो इफ़ आई हैव एन ऑप्शन टू वोट, मैं कांग्रेस को वोट करूँगा। कांग्रेस यानी अभी भाजपा चल रही है, आप कांग्रेस बदलाव चाहते हैं, किस लिए? हाँ बिल्कुल, ऐसे भी छोटा राज्य है उत्तराखंड और कोई रीजनल पार्टी नहीं है। ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी नेशनल पार्टी है, तो नेशनल जो मुद्दे हैं वो डोमिनेंट रहते हैं। तो अगर मेरे पास अगर वाइबल रीजनल पार्टी का अगर ऑप्शन होगा तो आई विल गो फॉर रीजनल पार्टी। अगर रीजनल पार्टी के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर अभी ग्राउंड्स नहीं है तो फिर आई विल गो फॉर कांग्रेस पार्टी। रीजनिंग ये है कि एटलीस्ट देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट फोर्स एक्टिव। तो अभी केंद्र में जो है बहुत ज़्यादा जो है पावर का कंसंट्रेशन है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है एक पार्ट बैलेंस करेगी। हालांकि उससे ज़्यादा हम बियॉन्ड अ लिमिट हम इलेक्टोरल प्रोसेस से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, चुनावों के अपने लिमिटेशंस हैं। तो हैविंग सेड दिस, कांग्रेस अभी प्रैक्टिकल चुनाव। सर आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है कौन सी सरकार सही रहेगी? देखिए अभी तो मैं बस एक चीज़ पे मेन फोकस करना चाहूँगा। अगर हम उत्तराखंड की राजनीति पे अगर नज़र डालें तो एक नेचर हमने देखा है गवर्नमेंट का, वो बहुत अनस्टेबल रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो अनस्टेबल नेचर है। तो एटलीस्ट हमें सरकार में एक स्टेबिलिटी चाहिए। तो हम ऐसी सरकार चाहते हैं, क्योंकि देखिए
पहाड़ों के नाम पे बस भाषणों में होता है कि विकास हो रहा है, लेकिन ज़मीनी ग्राउंड रियलिटी पे क्या काम हो रहा है? क्या वहाँ पर उतने स्कूल्स हैं, या वहाँ पर उतनी मेडिकल सुविधाएं हैं, या वहाँ पर स्कूल्स हैं? तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अगर जो भी सरकार अब पावर में आती है, अगर वो इन मुद्दों को क्वेश्चन में लाती है, पहाड़ में वाकई में विकास करने की कोशिश करती है, तो वो सरकार मुझे लगता है ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, बजाय कि चुनावी जो बातचीत हम करते हैं। तो आप कह रहे हैं चुनावी जुमला देती है सरकार, पर क्या लगता है इनमें से कौन सी पार्टी होगी जो थोड़ा बहुत भी इसको मैच कर पाएगी? थिंक ये तो हमारा एक वोटिंग हमारा एक अधिकार है, इसको कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अभी सीक्रेट रखना चाहिए, और जी कॉन्फिडेंशियल हमें थोड़ा रखना चाहिए। उत्तराखंड में कौन सी सरकार आनी चाहिए? देखिए, उत्तराखंड में अगर विकास चाहिए तो बीजेपी थी, बीजेपी है और बीजेपी आएगी, क्योंकि अब हम लोग बेसिकली यहाँ 2 साल से रह रहे हैं, और पहले हम दिल्ली से देहरादून आते थे 9 घंटे लगते थे, और अब हम 4.5 घंटे में आ रहे हैं, तो विकास दिख रहा है। आपको लगता है कि बीजेपी ने जो भी वादे किए वो पूरे? हाँ, बिल्कुल खरी उतरी है। एकदम पूरे किए, बीजेपी ही आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल आनी चाहिए बीजेपी, और यदि अपने देश को बचाना है ना तो बीजेपी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। बोल रहा है उसको देंगे हम, जो जनता दरबार लगाएगा। हमारे वहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ रखे, कोई सड़क देखने के लिए नहीं आ रहा। ऊपर आ गई है, नदी आ गई रात बार से, हमारे हम सोते नहीं है रात को। तो ये सरकार का काम है कि हमारा काम है? तो अभी सरकार के काम से आपको संतुष्ट नहीं है हम। सरकार आ जाएंगे घंटी बजाने दरवाजे पे। सरकार तो जो कुछ भी करेंगे, जो बीच वाले हैं वो है सबसे बदमाश। सरकार तो अपने तरह सब कुछ दे रही है, लेकिन बीच से बीचों से सब है। जो बीच के घोटाला वाले लोग हैं ना, वो कर रही है। जो जनता है बदमाश, सरकार बदमाश नहीं है, जनता है। सरकार सही काम कर रही है, पर बीच जनता बोलेंगे सरकार को कि काम करो, तभी तो काम होगा, है तो ऐसा है। नहीं, विधायक तो हमारे यहाँ का ठीक नहीं है जी, ये तो हम पहले भी नहीं चाह रहे थे। ये तो भाई कांग्रेस वो सही हारी है, यहाँ के विधायक जो आ रहे हैं अभी, ये हमारे शायद क्या है इनका नाम, शर्मा जी। तो ये तो पिछली बार जी जाते, अगर टिकट मिलता है तो जी जाते, तो ये तो उन्होंने टिकट नहीं दिया इनको, तभी हारे ना। ये तो पिछली बार भी हम उनको चाहते थे, हम अभी भी उनको चाहते हैं। हाँ भाई, हमारे यहाँ का विधायक सही नहीं है। हाँ, पहले तो हमारा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ढंग का नहीं है, हमें नहीं मिला है ना, तो विधायक कहाँ से होगा? बेकार का, हम तो शकल भी नहीं जानते थे कौन है वो विधायक यहाँ का, ठीक है ना। बाकी जो हो गया, अभी होंगे चुनाव तो भाई हम तो शर्मा जी को ही चाहेंगे इधर से, क्योंकि हमारा क्षेत्र ये है तो हम उन्हीं को चाहेंगे ना, वो अच्छे आदमी हैं। बाजी बताइए, चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड में, सहसपुर विधानसभा में आप रहते हैं, कौन सी जगह है ये वाली, गांव कौन सा है? ये राघव विहार, ये श्यामपुर, इधर ये सहसपुर विधानसभा में सारा ये। क्या लगता है आपको इस बार, क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के? यहाँ के तो बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं सर। अच्छा। यहाँ के मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, और जो बीजेपी सरकार है यहाँ पे भी, पर बीजेपी ने कोई काम नहीं करा यहाँ पे, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। विधायक तो भाजपा के हैं, विधायक होंगे अपनी अपनी जगहों में होंगे सारे, पर यहाँ पे जो फील्ड में जो काम है, फील्ड में कोई काम नहीं है यहाँ पे। अच्छा। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, जमीन पर कोई काम नहीं है यहाँ पे। क्या वैसे क्या क्या समस्याएं आप लोगों की? रोड की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, कई समस्याएं हैं यहाँ पे। अच्छा। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे, मुश्किल है। देखो, वही बीजेपी यूपी में है जो योगी सरकार जी हैं, लेकिन उनका बहुत बढ़िया काम है, उनके बराबर कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं। अच्छा। लेकिन यहाँ तो देखो तुम, साल में ही कितने, 5 साल के अंदर अंदर कितने मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। यूपी की बीजेपी आपको पसंद है, उत्तराखंड की नहीं है। अगर योगी जी यहाँ बड़ा दिलचस्प ये योगी जी अगर यहाँ पे आ जाएं, अच्छा, तो यहाँ पे सब बीजेपी को जाएंगी वोट। और अगर बीजेपी का कोई उम्मीदवार यहाँ पे खड़ा हो जाए, मुश्किल है बीजेपी का, बहुत मुश्किल है। एक नया हमको उलझा दिया ऐसी बात करके कि बीजेपी की यूपी अच्छी। हाँ, केंद्र में बीजेपी ठीक है। अच्छा। लेकिन यहाँ जो राज्य में है, जो ये उत्तराखंड राज्य में कोई काम नहीं, कोई भी काम नहीं है यहाँ पर, सब परेशान है, किसी से भी पूछ लो आप। तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं, बिल्कुल नई पार्टी चाह रहे हैं इस बार तो। नई पार्टी? बिल्कुल नई पार्टी। कांग्रेस भी नहीं चाह रहे। अच्छा। बीजेपी भी नहीं चाह रहे। कौन फिर? आम आदमी पार्टी है। आम आदमी है। अगर यूकेडी होता तो यूकेडी तो भाई साहब सारे चोर हैं। अच्छा। ठीक है, कोई काम करके राजी नहीं है। ठीक है, इससे पिछली बार जो बीजेपी की सरकार थी वो थोड़ा ठीक था काम। ठीक है, लेकिन इस बार बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ हमारे उत्तराखंड में, तो बहुत मुश्किल है। हम लोग तो वोट नहीं देंगे बीजेपी को। अच्छा। ठीक है, और अगर किसी का प्रेशर आता है तो भी हम जो है मतलब सपोर्ट नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, इससे बदलाव चाह रहे हैं इस बार। बदलाव चाह रहे हैं बिल्कुल। मेरा नाम तो भैया कांति देवी है। जी, आप चुनाव होने वाले, किसको वोट करेंगी, क्या मुद्दे हैं आपके? ये है जो मैं आज़ादी वाला दूधली से जो अच्छे काम करेगा हम तो उन्हें वोट करेंगे। अच्छा, है कौन सी सरकार जो अच्छे काम करेगी? कोई तो झाड़ू वाली फिर रही है, और कोई हाथ वाले हैं, कोई हंसिए वाले हैं। तो आप किसको इस बार चाह रही हैं, किसे वोट देने वाली हैं? जो अच्छे काम करेगा हम तो उसे ही चाहेंगे। अच्छा, अच्छे काम क्या, जैसे आपको क्या लगता है यहाँ? गरीबों की मदद है, गरीब आदमी को देखना है, जिसने गरीब की मदद करी उसे देंगे हम वोट। अभी जी चुनाव आने वाले हैं। हाँ जी। क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? हाँ। किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? कांग्रेस को, शर्मा जी को। अच्छा, हाँ। क्या लगता है आपको? आर्यन शर्मा की आप बात कर रहे हैं। हाँ। वो पार्टी के दावेदार तो हैं, अभी हाँ। टिकट फाइनल नहीं हुआ, अगर टिकट आएंगे टिकट तो उनका बिल्कुल नहीं वो है। तो लगता है आपको कि वो काम करेंगे? क्या हाँ, मुद्दे हैं? वो काम बढ़िया करेंगे और अब भी बीच में है वो पब्लिक के, हर काम करा रहे हो। क्या लग रहा है गाँव में क्या माहौल है? गांव का माहौल तो बिल्कुल कांग्रेस ही है। अच्छा, क्या कारण है इसका, जो कि इस समय जो विधायक हैं वो भाजपा तो के हैं? हाँ, तो 10 साल पूरे करने जा रहा, इधर तो उसने कुछ भी नहीं किया, कहीं भी कुछ नहीं करा उसने। पहली बात यह है कि हमारे बीच में भाजपा ने ऐसा विधायक पैदा करा कि इतना नालायक विधायक हमने आज तक कभी नहीं देखा। सहदेव पुंडीर की बात कर जी, और मैं पूरी जनता से बहुत आरजू से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सहसपुर ब्लॉक में जो है ऐसा व्यक्ति लो जो हमारी समस्या जो है पूरी अच्छी तरीके से देखभाल करे। एक शर्मा जी ऐसे जो हर आदमी आम जनता के बीच में आते हैं और सबकी समस्या हल करते हैं। आर्यन शर्मा जी, इस भाजपा को भगाओ और कांग्रेस को ले आओ। पहली बात तो है कि हमारा अगर जो शर्मा जी इस क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं, मैं हर आदमी से या बड़े प्यार से कहता हूँ, वो भाई आन के शर्मा को जो है इसको जिता दो और ये दलालों से बच जाओ। जैसे कि ये दलाल है जो निर्दलीय खड़े होते हैं, इनसे बच जाओ, ये तुमको सबके हर इंसान को बेच देंगे। मेरा नाम है शब्बीर हसन। जी, शब्बीर साहब। हाँ, उम्र हो गई 82। हाँ साल के आप। जी हाँ। आप बहुत सारे चुनाव हाँ, देखे बहुत देखे चुनाव आ रहा है सामने। बड़ी बड़ी बेईमानियाँ देखी चुनाव के अंदर भी, बड़े बड़े नेता बेईमान होते देखे। हाँ, इस बार क्या चाह रहे हैं? इस बार हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बीच में अगर आरिंदा शर्मा जाता है तो हो सके हमारा कुछ उद्धार हो जाए। इन्होंने तो सारे देश को बेच डाला, ये देहरादून को बेच दिया, किसको बेचा, ये जो नगर निगम को, सारा नगर निगम नहर में पड़ा हुआ, हमारे खेतों का बेड़ा गर्क हो गया। अब खासकर कहाँ कर जी जो पन्नी जा रही थी, बड़े बड़े पन्ने जा रहे हैं, एक वो और चला दिया बच्चों के लिए, वो गड़ना जड़ा और सारी फसलें बर्बाद कर दी। तो ये कहाँ का कानून, कहाँ का दस्तूर है? अगर पा ले रहे अंदर कर रहे हैं और देश को कर्जा खा ली। चुनाव आने वाला है तो जनता के पास तो एक मौका अब आपके पास है, ये बटन दबाना है आपने। क्या सोच रहे हैं इस बार सहसपुर विधानसभा में क्या होने वाला है? जी, पिछले 15 साल से यहाँ पर भाजपा की सरकार है और पिछले 10 साल से पुंडीर जी सत्ता में बैठे हैं। तो इस बार जो जनता का मन है वो भाजपा को हटाना है और माननीय आरिंदर शर्मा जी जो कांग्रेस से पूरी तैयारी कर रहे हैं और उनका टिकट भी 100% होगा। पूरी जनता सहसपुर की माननीय आरिंदर शर्मा जी के साथ है, क्योंकि शर्मा जी ही एक ऐसे व्यक्ति है जो पिछले 5 साल से लगातार हम सब लोगों के बीच में है। अभी कोरोना काल गया, बहुत ही नाजुक वक्त, ईश्वर ना करे कि वो दोबारा हमें देखने को मिले। जब सत्ता में बैठे लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ गए थे कोरोना काल में, तो माननीय आरिंदर शर्मा जी ने पूरी विधानसभा में लोगों तक अपनी मदद पहुंचाई। ये एक बहुत बड़ी बात है। बिना किसी पद पर रहते हुए माननीय आरिंदर शर्मा जी लगातार हम सब लोगों से जुड़े हुए हैं।
हम सब लोगों के दुख में साथ आते हैं, खुशी में हर कोई साथ आ जाता है, लेकिन जो दुख में साथ आता है हम ऐसे व्यक्ति के साथ हैं। माननीय आरिंदर शर्मा जी को 2022 में पूरी सहसपुर विधानसभा उनके समर्थन में वोट डालकर उन्हें विधानसभा पहुंचाने का काम करेगी। चुनाव आ रहा है, चुनाव का माहौल है, मेला आ गया, कुछ लोग कुछ दलाल भी आएंगे हमारे बीच में जनता को गुमराह करने के लिए। जब चुनाव चले जाते हैं तो सब गायब हो जाते हैं नेता लोग, जो दलाल है, जो दलाल नेता है स्पेशल। अब जब 4 साल बीत जाते हैं तो ये 1 साल में अपना पेट भरने के लिए और अपना घर भरने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ये जनता के बीच में जाते हैं। और हमारे जैसे समाज सेवी और कुछ जनप्रतिनिधि जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। अब ये सही मौका है कि हमें किस नेता को चुनना है। हमें उस नेता को चुनना है जो निरंतर यहाँ से 15 से 20 साल से जनता से जुड़ा हुआ है, और उनका नाम श्री आरिंदर शर्मा जी है, जिनके लिए सब जन जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारा क्षेत्र है, जितने भी गांव हैं, सभी भाली भांति उन्हें जानते हैं, उनसे परिचय है। परिचय इसलिए है कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि जब भी उन्हें फ़ोन किया जाता है या कहीं भी बुलाया जाता है, शादी हो, कोई मामला हो गया, कुछ भी आ गया, तो वो एक ही कॉल पिक करते हैं और हमेशा जनता के बीच में पहुंचते हैं। और निरंतर 15 से 20 साल वो हमेशा जनता से जुड़े हुए हैं। जो विधायक हैं इस समय मौजूदा भाजपा के हैं, क्या लगता है कितना काम, क्या कुछ होना चाहिए था जो नहीं होता? देखिए, मैं सच बताऊं आपको, मेरी 28 साल की उम्र है और मैं अपने 28 साल के जीवन में मैंने अपने गांव में 1 या 2 बार ही विधायक को देखा होगा। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, आपको बताइए राजनीतिक माहौल है। मन में एक ही नाम है, वो है आरिंदर शर्मा, जो लोगों की हर अच्छाई में, हर बुराई में, हर बुरे वक्त में, हर अच्छे वक्त में खड़ा होता है। ऐसा ही आदमी लोग चाहते हैं कि जो विधायक के रूप में रहे, कि चाहे वो कोई छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, जो हर बंदे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। वो एक ही बंदा है आरिंदर शर्मा, जो लगातार 5-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, और वो होने भी चाहिए इस बार विधायक। हमारी सबसे पहली पसंद तो सर आरिंदर शर्मा होगी, क्योंकि लगातार वो 10-15 सालों से यहाँ विकास कर रहे हैं। हालांकि कुछ आदमी हैं जो बीच में दलाल बन करके उनको हराने की कोशिश करते हैं, बीच में आ जाते हैं, क्योंकि आरिंदर शर्मा ही लोगों की सबसे पहली पसंद है। उनको निर्दलीय पहले भी 22,000 वोट लगभग उनको पड़े थे, और फिर पार्टी से जो दूसरे किशोर उपाध्याय लड़े थे उनको भी 20-22,000 वोट लगभग पड़े थे। अगर पार्टी उनको पिछले चुनाव में टिकट देती तो 40,000 वोट से वो जीत जाते, और फिर वैसे भी कटते ही हैं वोट। और लगातार आरिंदर शर्मा लोगों के बीच में भी बने सक्रिय है। पोलिंग के बाद हमने सील बंद बॉक्स सुरक्षित तरीके से अपने दफ्तर तक पहुंचाए। यहां सावधानी पूर्वक सील बंद बॉक्स खोले गए और उनकी गणना की गई। अब वक्त है सहसपुर विधानसभा के चुनावी सर्वे के परिणाम का। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। मतगणना में सबसे अधिक मत कांग्रेस के पक्ष में पड़े। इस सीट पर आज चुनाव हुए तो यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी रही है। सहसपुर सीट पर 48% जनता ने कांग्रेस को वोट किया है, जबकि 32% जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। वहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13% वोट जाता हुआ दिखाई दिया है। 7% मतदाताओं ने अन्य के विकल्प पर मुहर लगाई है। जय भारत टीवी के लिए इलेक्शन डेस्क।